Hello, welcome students to our YouTube channel of Springdale English Medium School. Today I am going to teach you the chapter of 5th standard English. The chapter name was Bamboo Curry and it is a folk tale from Santhal. One day the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. यहाँ पर mother-in-law means सास, उन्होंने अपने जवाई के लिए एक डिश बनाई, स्पेशल डिश बनाई जब उन्होंने उनके घर पर विजिट किया था. This curry is delicious, wasn't it? The mother-in-law pointed at the bamboo door. तब उन्होंने ऐसा बोला कि isn't it a delicious curry? ये करी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है. Delicious means स्वादिष्ट है. Mother-in-law pointed at the बैम्बू डोर, उन्होंने बैम्बू डोर की तरफ इशारा करके हुए बोला कि द करी इज वेरी डिलीशियस. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन सुबह जब वो वहाँ से निकलने को था तब उसे याद आया, ही रिमेंबर दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. उनके गांव में तो कोई भी बैम्बू ट्री या प्लांट है ही नहीं. सो ही रिमूव्ड बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. तो उसने उनके जवाई ने क्या किया, उन्होंने जो बैम्बू का डोर था वहां से कुछ बैम्बू निकालकर अपने साथ ले गए. ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विथ बैम्बू डोर. Now what happened, he had mistaken the thing. He took that bamboo from the bamboo door, and as he reached his village he told his wife, उसने अपनी वाइफ से कहा कि ये बैम्बू डोर की करी बनाओ. She was shocked. उसकी जो वाइफ थी वो एकदम से शॉक हो गई कि how can I make curry out of a bamboo door? बैम्बू डोर से कैसे करी बन सकती है? She was shocked at that moment. Come, I will help you by chopping up the bamboo, he said. Now वो जो उनके जवाई थे उसके हस्बैंड ने ऐसा बोला कि डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, आई विल चॉप, यानी कि मैं तुम्हें बैम्बू के टुकड़े कट करके देता हूँ. His wife boiled it and boiled it, यानी उसको उबालती जा रही है, but that was bamboo, जो उबलने वाला नहीं था. Later when her husband tasted it, he said, it's too hard to eat. You don't know how to cook? At that moment उसने बार बार उसको उबाला बनाने के लिए, उसको जब छोंकने के बाद उसे उबाला तो वो उबल ही नहीं रहा था, बट जैसा बना वैसा उसने अपने हस्बैंड को सर्व कर दिया. सर्व करने के बाद उसके हस्बैंड ने जैसे ही टेस्ट किया तो उसने ऐसा बोला, इट इज़ वेरी हार्ड टू ईट. ये खाने में बहुत हार्ड यानी सख्त है. इट इज़ नॉट ईजी टू च्यू और टू ईट. यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें पता नहीं है किस तरह इसे पकाना था. His wife added more water and boiled it. It's still hard, I can't eat it. उसके बाद उसकी वाइफ ने उसमें थोड़ा पानी और ऐड किया, उसे बॉईल किया, काफ़ी देर तक बॉईल किया, बट वो अभी भी इतना हार्ड था कि वो अभी तक उसे खा नहीं पा रहे थे. The in-laws came to visit the young couple that evening. और उसी शाम को उसके जो in-laws थे, उनके सास ससुर जो थे, वो उनके घर पर विजिट करने के लिए आते हैं. They all laughed at his foolishness. वो सब उसकी बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं. The mother-in-law said, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from bamboo door? बैम्बू शूट से वो करी बनी हुई थी, ना कि बैम्बू डोर से, बांस से नहीं बनी थी. बैम्बू शूट इज अ अदर थिंग रादर देन बैम्बू डोर. Now here are the hard words of the chapter given, which you have to make a list. I will just forward this presentation to you. You just have to write this hard words 5 times and you have to
learn it. The hard words of the chapter are bridegroom, special, curry, delicious, bamboo, reaching, village, shocked, chopping, boiled, laugh and foolishness. This is the chapter. I hope you got the clear idea of the chapter, and thank you for watching this chapter on our YouTube channel. This chapter was explained and this video is presented by Springdale School, Kadi.